अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी एक वीडियो सुना, ये खता इज्तिहादी वाला मामला इसी मसले में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मौला अली और अमीर मुआविया के माबैन जो इख्तिलाफात थे, जंगें हुई, इनको इज्तिहादी मामला न समझें तो मैं एक बात करने लगा हूं। मैंने कहा अगर ये मामला इज्तिहादी न माने तो मौला अली को बचाना मुश्किल है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द किताब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला रावी, हजरत अबू बकर नहीं, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला रावी, आप फरमाते मैंने नबी पाक से सुना, इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। मेरे नबी ने फरमाया जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठा लें, दोनों जहन्नमी हैं। एक नाज़बी खारजी कोई कुत्ता है पाकिस्तान का, ये हरामज़ादा बोल रहा है कि जंगी जमल जंगी सिफ़ीन के वक्त में एक साहबी रसूल थे हज़रत अबू बकरा, जिन्होंने रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनाई लोगों को। हदीस ये थी कि जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालें तो दोनों जहन्नमी है ना। अच्छा, ये बोलता है कि वो हदीस जंग जमल जंग सिफ़ीन के वक्त लोगों को वो बता रहे थे, इसलिए मुसलमानों में इस वक्त तीन गुरोह हो गया था, एक मौला अली के साथ, एक मुआविया के साथ, और एक जो था इस हदीस की बुनियाद पर वो अलग हो गया था, जो कि ये बहुत झूठी बात बता रहा है, इतनी झूठी बात बता रहा है। पूरे जंग जमल जंग सिफ़ीन का वाक़या आप तारीख़ की किताबों में पढ़ लो, हज़रत अबू बकरा का कहीं जिक्र ही नहीं। और ये हदीस अल्लाह के रसूल ने जंग जमल जंग सिफ़ीन को देखकर नहीं बताई थी, उस वक्त में सुनाई थी जब मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़ रहे थे, यानी साहबा को मार रहे थे। अब इसके हिसाब से, अब अगर मेरे हिसाब से समझा जाए तो याद रखना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली को गाली दी उसने मुझको गाली दी। ये तमाम हदीसें बुखारी की जो मैं बता रहा हूँ और सियासत्ता की हदीसें, जितनी मैं हदीसें बता रहा हूँ। अब मौला अली से जंग करना यानी रसूलुल्लाह से जंग करना है। अब मुझको एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना इल्मतुन शहर अली बाबुहा, तो जो हज़रत अबू बकरा थे उनको ज़्यादा नॉलेज था कि मौला अली को ज़्यादा नॉलेज था? हाँ, असल में क्या हो गया है, नासबी खारजी अब इस हद दर्जा आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि इनका एक पीर था जिसने बोला मुआविया अपनी जान नहीं बचाए तो क्या करे, तो मुआविया ने अपने दिफा किया। मुआविया आप खामोश हो जाएं कि हम मौला अली को बचाने की कोशिश करते हैं। किसने उभारा मुआविया के कत्ल पर? क्या मुआविया दब के बैठ जाए, अपने आप को मरवा दे? छोड़ दो, जाने दो, है ना। मुआविया के खिलाफ जब अली तलवार निकाल रहे तो मुआविया भी तो अपनी जान बचाएगा। तो उसका भी बोलने मतलब था कि वहाँ अली गुनहगार थे, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मौला अली की ज़ात ने गलत कर दिया था। और यहाँ इसका बोलने मतलब है कि दोनों जहन्नमी है। तो नौज़ुबिल्लाह ये उसको जहन्नमी बताने की कोशिश कर रहा है जिसके बच्चे जन्नत के सरदार हैं, जिसकी बीवी औरतों की जन्नत की सरदार हैं, जिसके मौला रसूल अल्लाह हैं, जो जन्नत और जहन्नम बांटने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इनके इशारे जो हैं वो अहले बैत के तरफ इस तरीके से जा रहे हैं कि अगर ये नाज़बी खारजियों के मुँह पर नहीं थूकेंगे और इनकी हकीकत नहीं जान पाएंगे तो खुदा गवाह है कि बहुत जल्द ये होगा कि जो अनपढ़ और गवार मुसलमान हैं, जाहिल लोग हैं, वो इन नाज़बियों खारजियों के चक्कर में आके यजीदी हो जाएंगे, उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। ये देख लो और ये समझ लो कि ये लोगों को ये मतलब एक हदीस सुना के मौला अली को भी जहन्नमी साबित कर रहा है, मुआविया को भी जहन्नमी साबित कर रहा है। तो मुआविया को जहन्नमी साबित कर, यजीद को जहन्नमी साबित कर, हमको कोई लेना देना नहीं है। मगर मौला अली उनकी औलादों की तरफ अगर तेरी कोई बात की निस्बत बताएगी तो हम इससे बेहतर जवाब देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।